हेलो एवरीवन, एक्सलेंट लर्निंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और ये PYQ है रिलेटेड जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। और ये जो क्वेश्चंस है पिछले कई वर्षों के कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था परायत्तता अन्योन्यता का आयु समूह क्या है? एचटेट 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो जीन पियाजे ने नैतिक विकास की दो अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था है परायत्त अन्योन्यता या परायत्त नैतिकता, और दूसरी है स्वायत्त नैतिकता या स्वायत्त अन्योन्यता। और जीन पियाजे ने आयु समूह के अनुसार भी इनका वर्गीकरण किया है। जीन पियाजे कहते हैं कि 5 साल तक के बच्चे में कोई नैतिकता नहीं पाई जाती, उन्हें गैर नैतिक कहा उन्होंने। और 5 से 8 वर्ष की जो आयु होती है वह आयु परायत्त अन्योन्यता की आयु होती है, परायत्त नैतिकता की आयु होती है। तो यहां सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था इंगित कीजिए। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स एग्जाम में फिलोसफी में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पियाजे ने नैतिक विकास की दो अवस्थाएं बताई थी, और उन अवस्थाओं के नाम थे, पहली अवस्था थी परायत्त नैतिकता की अवस्था, जिसे आत्म केंद्रीय अवस्था भी कहते हैं, और दूसरी अवस्था थी स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, जिसे संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। और ये जो परायत्त नैतिकता या आत्म केंद्रीय अवस्था होती है 5 से लेकर के 8 वर्ष की आयु में होती है, और संक्रमण अवस्था की जो आयु होती है वह होती है 9 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं। ये पहला है 1 और 2 संक्रमण अवस्था, संकल्पना, अधिगम अवस्था। तो संक्रमण तो है लेकिन संकल्पना नहीं है। 2 और 3 यह भी नहीं है। 1 और 4 संक्रमण अवस्था और आत्म केंद्रीय अवस्था। आत्म केंद्रीय अवस्था जिसे हम ईगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं, और संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेज। तो पियाजे ने ये दोनों ही अवस्थाएं नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई थी, संक्रमण अवस्था और आत्म केंद्रीय अवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1 और 4 जो अवस्थाएं दी गई वही नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं। निम्नांकित में से कौन सा पद पियाजे के द्वारा एक प्रकार के संरक्षण के अधिगम को दूसरे प्रकार के संरक्षण में स्थानांतरित करने की अयोग्यता के लिए प्रयोग किया गया? यह फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो पियाजे की थ्योरी से है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए बी खोज त्रुटि, संज्ञानात्मक विसंगति, क्षैतिज विसंगति और लंबवत विसंगति। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रकार का संरक्षण है, एक ही प्रकार के संरक्षण के अधिगम को दूसरे प्रकार के, ये एक प्रकार का संरक्षण है, इसमें जो अधिगम हुआ, जो लर्निंग हुई है, उसे दूसरे प्रकार के संरक्षण में स्थानांतरित नहीं कर पाना है, तो वह क्या कहलाएगा? संरक्षण का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की जो मात्रा होती है वह उसकी भौतिक अवस्थाओं के बदलने से भी नहीं बदलती है। यही संरक्षण का नियम होता है, कंजर्वेशन का नियम होता है। अब एक संरक्षण में जो अधिगम हुआ है वह दूसरे संरक्षण में वह अधिगम यदि स्थानांतरित नहीं हो रहा है, काम नहीं आ रहा है, तो यह जो अयोग्यता होती है, ये चूंकि एक ही लेवल में है, इसीलिए इसे हम क्षैतिज विसंगति कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। फर्स्ट ग्रेड बायो 2020 का क्वेश्चन है ये। संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 मुख्य विशेषताएं। ऑप्शन नंबर 1 संगठन तथा अनुकूलन, 2 सूचना प्रक्रिया तथा संतुलन, स्कीमा तथा पैटर्न, और कोई विकल्प सही नहीं है। तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 विशेषताएं बताई थी वह थी अनुकूलन और संगठन। अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, और अनुकूलन के अंदर ही आता है आत्मसातीकरण, और सेकंड आता है समायोजन। तो यह अनुकूलन के अंदर आते हैं दोनों। अनुकूलन कब करेगा? अनुकूलन का मतलब क्या होता है? कोई प्राणी अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है, अपने अनुभवों को आत्मसात करता है, तो यही अनुकूलन होता है।
किस प्रकार से वहां एडजस्ट करता है। और यह होता है आत्मसातीकरण के द्वारा, समायोजन के द्वारा। तो यह अनुकूलन तो मुख्य विशेषता है ही है, और साथ ही संगठित होता है। संज्ञानात्मक ज्ञान संगठित तरीके से होता है, उसके अंदर विभिन्न विचारों का, विभिन्न जो भी उसके अधिगम होते हैं उसका एक स्कीमा बना हुआ होता है, एक मानसिक संरचना का पैटर्न बना हुआ होता है, वह एक संगठित संरचना होती है। तो संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो विशेषताएं हैं, संगठन तथा अनुकूलन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या का प्रयोग जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया था? संरक्षण का नियम, स्वकेंद्रण को, एबी खोज त्रुटि, तार्किक क्षमता। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो जीन पियाजे ने 3 पर्वत समस्या दी थी, 3 माउंटेन प्रॉब्लम दी थी, तो वह किस संकल्पना को समझाने के लिए दी थी? स्वकेंद्रण को समझाने के लिए दी थी, या संरक्षण को, या एबी खोज को, या तार्किक क्षमता को? अब ये 3 पर्वत समस्याएं क्या है? जीन पियाजे ने एक प्रयोग किया था जिसके अंदर एक बच्चा होता है, उसे एक टेबल पर बिठा दिया जाता है। अब उस टेबल पर 3 छोटे छोटे माउंटेन रखे हुए होते हैं, और वो तीनों माउंटेन जो होते हैं अलग अलग साइजेस के होते हैं। एक माउंटेन पे बर्फ से ढका हुआ होता है, और एक माउंटेन में लाल क्रॉस लगा हुआ रहता है, और एक माउंटेन में एक घर बना हुआ होता है। तो इस तरह के 3 माउंटेन के सामने उस बच्चे को बिठा दिया जाता है। अब उस बच्चे के सामने एक गुड़िया प्रस्तुत की जाती है और 10 पिक्चर उसे दिखाए जाते हैं। हर 3 साल के 3 अलग अलग उम्र के बच्चों पर ये प्रयोग उन्होंने किए थे। तो जो 4 वर्ष का बच्चा होता है वो उन माउंटेन को देखने के बाद उस गुड़िया को देखता है, फिर 10 पिक्चर उसे सेलेक्ट करने होते हैं, तो उस तस्वीर का चयन करता है जो अच्छी तरह से उसे प्रतिबिंबित करती हो। और 6 वर्ष का जो बच्चा होता है, इसी तरह से 6 वर्ष का बच्चा अलग तरीके से पिक्चर का चयन करता है, 7-8 वर्ष का बच्चा अलग तरीके से चयन करता है। तो यह जो प्रयोग होता है बच्चे की एक आत्म केंद्रित सोच पर आधारित था, उसकी अहंकारी सोच यानी आत्म केंद्रित सोच पर आधारित था। यह जो प्रयोग था यह मानता है कि दूसरे लोग ठीक उसी प्रकार से किसी भी चीज को सुनते हैं, देखते हैं और करते हैं जैसा कि वे उसे महसूस करते हैं। तो यह जो समस्या का प्रयोग था यह स्व केंद्रण पर यानी आत्म केंद्रण पर आधारित था। अब एक क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक सही नहीं है? थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, नए पदार्थों का आत्मीकरण, समायोजन और साम्य धारण। तो संज्ञानात्मक विकास के जो चरण थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि 2 मुख्य उसकी विशेषताएं होती है, अनुकूलन होता है और होता है संगठन। अनुकूलन में होता है आत्मसातीकरण और समायोजन। तो समायोजन भी है और नए पदार्थों का आत्मीकरण करना, यही आत्मसातीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है। तो यह भी संज्ञानात्मक विकास के चरणों में आता है। साम्य धारण भी होता है, इक्विलिब्रियम भी होता है। तो ये जो तीनों टर्म्स है ये तो हमने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पढ़े हैं, लेकिन पूर्व ज्ञान सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन से संज्ञानात्मक विकास होता है? थर्ड ग्रेड 2013 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह की अवस्था कौन सी अवस्था में आती है? यह हमने देखा था इंद्रिय गतिक अवस्था में आती है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज 4 स्टेज दी थी पियाजे ने, उसमें जो फर्स्ट स्टेज है 0 से लेकर के 2 साल तक की अवस्था में, यह वह अवस्था है। अब इसमें कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह का संबंधन, आंख और हाथ का संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया, बोलना शुरू। तो यह तो 4 से 8 माह में नहीं होता है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है यह जन्म से ही होती है। हाथ मुंह का संबंधन भी जन्म से ही होता है, लेकिन आंख और हाथ का जो संबंधन होता है, यह जो कोऑर्डिनेशन होता है, यह 4 से 8 माह में इसका विकास होता है। बच्चा जिस वस्तु को पकड़ रहा होता है उसी की तरफ अपनी आंखें केंद्रित करने में सक्षम हो पाता है। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं।
अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह ऑप्शन देख लेते हैं, स्किनर है, गिलफोर्ड है, पियाजे है, बर्ट है। पियाजे का यह एक फेवरेट स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वे अपने वातावरण के साथ, अपनी एनवायरनमेंट के साथ संबंध बनाते हैं और आसपास जो भी चीजें देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, उसका वह अपनी समझ के अनुसार वह विकास करते हैं, अपना विकास करते हैं उन्हें देख करके। और यह कथन है पियाजे का। तो सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, पियाजे ने स्थानीयकरण शब्द का प्रयोग किया है। यह थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया था। नंबर 1, अधिक उपयुक्त लिए स्थान परिवर्तन। नंबर 2, नवीन परिस्थिति हेतु समायोजन। नंबर 3, नवीन और पुराने में एकीकरण। चौथा है अवसर के अतिक्रमण हेतु स्थान लेना। तो स्थानीयकरण का मतलब होता है कि नवीन परिस्थितियों के लिए समायोजन करना। नवीन जो स्थानीय परिस्थितियां होती है, वहां की जो नई चीजें आ रही है उसे अपने पुराने स्कीमा के साथ ऐड करना, नवीन परिस्थितियों के लिए समायोजन करना ही स्थानीयकरण कहलाता है। तो यहां सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुरानी और नई धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। रीट लेवल 1 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार एक प्रक्रिया है जो पुरानी अवधारणा है और नई अवधारणा है, उसके बीच में एक बैलेंस बनाए रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलन आ गया है। तो यहाँ ऑप्शन चारों को देख लेते हैं, समावेश, समायोजन, संतुलन, ज्ञान विघ्न। तो दो के बीच में, दो धारणाओं के बीच में एक संतुलन बनाया जा रहा है, तो यह कहलाता है संतुलन। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। फर्स्ट ग्रेड मैथ्स का एग्जाम था 2012 में। तो इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि पियाजे का जो अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत था, उसके अनुसार एक प्रक्रिया होती है जिसमें हमारी जो संज्ञानात्मक संरचना है उसको संशोधित किया जाता है। यानी कोई पुरानी जानकारी हमें थी, उसके बाद में हमें नई जानकारी मिली, तो हमने अपनी पुरानी जानकारी में संशोधन कर लिया, सुधार कर लिया। तो यह क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन और समावेश। तो स्कीमा तो एक मानसिक संरचना है। पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसके अनुसार यही है कि जो संज्ञान का विकास होता है, ये एक पूर्णतः मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक संरचना है। तो स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना है, एक पैटर्न है। तो यह तो इसका आंसर नहीं है। अब यहां देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्षण, जो वस्तु सामने है उसके बारे में देखना। और समायोजन, समायोजन के अनुसार जो हमारे पूर्व में स्कीमा बना हुआ है उसमें जो हमें नया स्कीमा प्राप्त हुआ है उसे ऐड करना, पुराने स्कीमा को संशोधित करके नए स्कीमा को उसमें ऐड करना। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है। सही ऑप्शन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3। समावेश का मतलब होता है कि जो पुरानी चीज है उसमें नई चीज को एज इट इज जोड़ लेना, इसमें संशोधन नहीं किया जाता है। संशोधन होता है समायोजन में, नई चीजों को स्वीकार कर लेना, पुरानी चीजों में कुछ परिवर्तन कर लेना, यह समायोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? रीट लेवल 2 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं एक विशेष लेवल में, एक विशेष उम्र तक पहुंच जाते हैं तो वे तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और हर बात पे वे प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब जानने का प्रयास करते हैं। इस टर्म को पियाजे ने अंतर्ज्ञान कहा था। लेकिन यह अंतर्ज्ञान की जो अवस्था है, ये कौन से चरण की अवस्था है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, साकार संचालन।
पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन और उपयुक्त कोई भी नहीं। तो जब बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वे सवाल पूछते हैं, हर सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। साकार संचालन तो इंद्रियों का संचालन होता है, इंद्रिय गतिक अवस्था होती है जहां पर वह इंद्रियों का प्रयोग कर रहा होता है, यहाँ पर वह प्रश्न नहीं पूछता है। और औपचारिक संचालन फॉर्मल स्टेज होती है जहां पर बच्चा निगमनात्मक तर्क करना शुरू कर देता है, कल्पनाएं करना शुरू कर देता है, परिकल्पनात्मक चिंतन शुरू कर देता है। तो जहां सवाल जवाब पूछना है, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना है, यह अवस्था होती पूर्व संचालन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों में अधिक देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे में बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया के द्वारा निर्मित संतुलन को कहा जाता है। फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2016 में एनटीटी 19 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बालक है, यानी एक प्राणी है, और उसका जो वातावरण है उसके मध्य चलने वाली एक क्रिया है जिसमें एक संतुलन बन रहा है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अनुकूलन, स्कीमा, संरक्षण और अंतःप्रज्ञा। तो हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 2 विशेषताएं पढ़ी थी, अनुकूलन और संगठन। अनुकूलन में हमने देखा था आत्मसातीकरण और समायोजन। उसमें जो नए अनुभव होते हैं उनको आत्मसात कर लिया जाता है, पुराने स्कीमा होते हैं उसमें नए जो स्कीमा उसको जोड़ करके संशोधन कर लिया जाता है, सुधार कर लिया जाता है। तो इस तरह का भीतर का जो स्कीमा होता है और बाहर के जो नए वातावरण का स्कीमा होता है उसमें एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, यही अनुकूलन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, अनुकूलन, एडेप्टेशन। स्कीमा का मतलब क्या है? रीट लेवल। फर्स्ट में 18 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय में याददाश्त में सूचना के संगठन पैकेट का एकत्र होना, शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। तो स्कीमा हमने पढ़ा है। स्कीमा क्या होता है? एक मानसिक संरचना होती है, एक मानसिक पैटर्न होता है। जो चीज हमें याद है या जिस चीज को हमने पहचाना वह उसी रूप में एक हमारे पैटर्न के रूप में हमारे दिमाग में वह सुरक्षित हो जाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक डाटा की तरह हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, लंबे समय में याददाश्त में सूचना के संगठन पैकेट का एकत्र होना। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है उनको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है। भाषा जो होती है वह विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है। थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया था। तो इसका सही सीधे से आंसर देख लेते हैं। ये ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रॉइड है, वुंट है, पियाजे है, वार्फ है। तो भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 पियाजे। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनको हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning, keep watching excellent learning videos. Thank you.